स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मंत्री और जिला कलेक्टर ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही बात करेंगे दतिया की, जहां जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के प्रारंभ होते ही छात्र छात्राओं में परीक्षा का भय व्याप्त हो जाता है, जिसके चलते ये अप्रिय घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी क्रम में छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल एवं मंत्री धर्मेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा में आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच के साथ सम्मिलित होने की अपील की। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे निर्भय होकर के परीक्षा में सम्मिलित हों एवं दमोह जिले के नाम प्रदेश में रोशन करें। नमस्कार साथियों, 10 फरवरी 2026 से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और एकाग्रता के साथ परीक्षा दें। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूं। आप सभी परीक्षार्थी समय पर निर्धारित केंद्रों पर उपस्थित हों और तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल हों। पुनः आप सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। कल से कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रारंभ हो रही हैं। मैं हमारे सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध हैं, उन सभी स्कूलों के कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और निश्चित रूप से उनकी मेहनत का प्रतिफल उन्हें मिलेगा इस परीक्षा में। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए मैं बताना चाह रहा हूं। पहला, हमारी जो परीक्षाएं हैं वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगी, तो उससे घबराने की और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो लोग किसी भी प्रकार से ये बस मेरा निवेदन इतना ही है कि किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें, अनुचित साधनों का प्रयोग न करें, तो सीसीटीवी कैमरा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि परीक्षाओं के समय में इस तरह के लोग सक्रिय हो जाते हैं जो कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप सब तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और वो फर्जी प्रश्न पत्र लीक करने की बात करते हैं और लोगों से पैसा ठग लेते हैं, माता पिता से और बच्चों से, और उनको धोखा देते हैं। मेरा सभी से निवेदन है, बच्चों से और बच्चों के माता पिताओं से, कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की झांसे में ना आए। ऐसे किसी टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, यूट्यूब के किसी भी प्रकार के ग्रुप को ज्वाइन न करें, सब्सक्राइब न करें, किसी को भी पैसे न दें और अपनी मेहनत पर भरोसा करें और परीक्षा तन्मयता के साथ दें। मेरी और हमारे पूरे जिला प्रशासन की शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। मेरे प्यारे बेटा एवं बेटियों, कल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मेरा सबको सलाह है और मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षा एक आपका माध्यम हो सकता है। परीक्षा और कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। याद रखें, जीवन में परीक्षा आपके जीवन में जो आती है तो वो आपके जीवन भर साथ देती है और आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपने जो पिछड़ा किया है उसका एक परीक्षण है जो आपको बताना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि फेल्योर से डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी, वो निश्चित रूप से आपको सफल बनाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। इस तरह संकल्प के साथ आगे बढ़ें और परीक्षा के बिना भय के साथ अपना परीक्षा दें, जिससे आपके परिणाम अच्छे आ सके। मेरा आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने 125 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान दिव्यांग कैलाश जाटव को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, ग्राम बहरूका के किसानों को कृषि भूमि नामांतरण, तालगांव की पुष्पा परिहार को शासकीय भूमि पट्टा और चक बहादुर के किसानों को टूटे पुलिया के कारण अवरुद्ध मार्ग की समस्या पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सड़क निर्माण, सफाई, वृद्धावस्था पेंशन, सीमांकन, बीपीएल सूची, छात्रवृत्ति सहित
विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कई आवेदकों की समस्याएं मौके पर ही हल की गई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दानतरे की रिपोर्ट। पिपलरावा क्षेत्र में गौवंश पर हुए प्राण घातक हमले के विरोध में आज सकल हिंदू समाज और गौ सेवक का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध दर्ज कराया। इसके बाद थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार लखनलाल सोनानिया को सौंपा गया। बता दें कि बीते 25 जनवरी को पिपलरावा क्षेत्र में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा गौवंश पर प्राण घातक हमला किया गया था। इस अमानवीय कृत्य को लेकर नगरवासियों में लगातार संतोष बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। ज्ञापन लेने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसडीओपी दीपा मांडवे और थाना प्रभारी सुबोध गौतम दल बल के साथ मुस्तैद रहे। एसडीओपी दीपा मांडवे और थाना प्रभारी सुबोध गौतम ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सकल हिंदू समाज ने स्पष्ट किया कि गौवंश भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यदि जल्द ही इस मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जा सकता है। हालांकि आज का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में संपन्न हुआ। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। जगदलपुर के बस्तर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 280 जोड़ों ने सामूहिक रूप से एक ही मंडप में विवाह किया, जो प्रदेश भर में 6,412 जोड़ों के विवाह के साथ छत्तीसगढ़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने का कारण बना। ये भव्य आयोजन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सिटी ग्राउंड में हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने इस योजना की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए गरीब परिवारों के लिए इसे एक सशक्तिकरण की योजना बताया। समारोह में महापौर संजय पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नव विवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। यह आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें अनेक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। भोपाल जाते समय भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्थाया का अकोदिया में सारंगपुर रोड स्थित HP पेट्रोल पंप पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हेमंत मोदी एवं राहुल मालवीय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर सुनील अस्थाया ने बताया कि 12 फरवरी को भोपाल में UGC के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समर्थन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। हम लोग लगातार, हमारी जो टीम है प्रदेश में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर लगातार आंदोलन कर रही है। और आज मैं अकोदिया आया, यहाँ पर हमारी टीम, राहुल जी, हमारे मोदी जी हैं, और यहाँ पर इन लोगों से हमने बात की है। तो हम लोग 12 फरवरी को भोपाल में UGC के समर्थन में OBC के आरक्षण को लेकर, 13% होल्ड हटाने को लेकर, हमारे आदिवासी भाइयों का पैसा एक्ट जो कानून उसको लागू करवाने के लिए, 1 लाख पदों की भर्ती, SIR में जो गड़बड़ी हो रही है उसके लिए, और साथ ही साथ जो संतोष वर्मा IAS है जो जिनका निलंबन हुआ है, इन सब मांगों को लेकर हम लोग भोपाल में CM हाउस का घेराव कर रहे हैं। जिसमें हमारी प्रमुख मांग यही है कि भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द UGC कानून लागू किया जाए और यहाँ के जो हमारे OBC SC ST के जो बच्चे हैं उनके साथ में न्याय हो। इसको लेकर लगातार हमारी टीम संघर्ष कर रही है। 11 फरवरी को हमारे भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी भोपाल, दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, और 12 तारीख को हम लोग भोपाल में CM हाउस का घेराव कर रहे हैं। जयंती मैदान वो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो इस बार भीम आर्मी बड़ी तैयारी में है, और मैं लगातार आज घर से निकला हूँ, लगातार मैं हमारे देवास की टीम से। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र निवासी मोहन सेन की पत्नी शेफाली सेन बीते 13 दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता है, जिसका अब तक कोई सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को शेफाली को उनके भाई नयन सेन ने नया बस स्टैंड पोहरी रोड से बैराड़ जाने वाली बस में बैठाया था, लेकिन वह ससुराल नहीं पहुंची। बस कंडक्टर के अनुसार शेफाली रामखेड़ी मोड़ पर उतर गई थी, जिसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है। पति मोहन सेन ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को आवेदन देकर अनहोनी की आशंका जताते हुए मोबाइल ट्रेसिंग और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग की है। गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने से परिजन चिंतित हैं और महिला की सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सर, कौन से गांव के निवासी हैं आप? बैराड़ के। अच्छा, एसपी ऑफिस क्यों आना हुआ है आज? हमारी जो कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। क्या मामला है? पत्नी को मैं हमारी कहाँ से? 27 तारीख से शिवपुरी बस में बैठा ली थी शिवपुरी से, तो अभी तक उसकी कोई छानबीन नहीं हुई है। अच्छा, शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 8 साल पहले हुई। बच्चे कितने हैं? कोई बच्चा नहीं हुई। अच्छा, मायके में थी? मायके में कितने समय पहले? 2 महीने से मायके में थी। वो बहन की शादी में आई थी जब। फिर बस में किसने बैठा था? बस में उसके भाई ने बैठाया था। तो आपने बस चालक से पता किया? पता किया तो बता रहा है कि रामखेड़ी मोड़ पे उतरी है। फिर किसी को संदेह वगैरह आपको? हमें तो किसी पर संदेह नहीं है। और तो आप अभी बैराड़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है इसकी? यहीं पर करवाई कोतवाल थाने। कोतवाली थाने में। तो शिवपुरी की रहने वाली है क्या? हाँ, शिवपुरी की रहने वाली थी। अच्छा, क्या क्या सामान ले गए? सामान है वो जो रकम पहनी है, कपड़े हैं पूरे, साड़ी है और कुछ पैसे भी हैं। तो आपको पूरे मामले में क्या लग रहा है, किसी ने उनका अपहरण किया है या खुद ही वो कहीं गई हैं? शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।